नमस्कार दोस्तों। पिछले साल भी इन्हीं दिनों मैंने इस बारे में एक वीडियो बनाया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होने के आसार बन रहे हैं। और पिछले साल नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा था, तो इस बार 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की खबरें पिछले साल पता है क्यों चली थी? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ज्वाइन की थी बीजेपी, राज्यसभा के सांसद बने थे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी थी, कमलनाथ की सरकार गिरी थी। तो उस वजह से उस समय बड़ी ये आसार थे कि मानसून सत्र से पहले, जो कि हर साल बरसात के दिनों में हुआ करता है, उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव पिछले साल हुए नहीं थे और पश्चिम बंगाल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से नरेंद्र मोदी ने ये तय किया था कि पश्चिम बंगाल को कुछ और रिप्रेजेंटेशन दिया जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल में। और जो मुकुल राय हैं, जो कि चुनाव से लगभग 2-3 साल पहले आ गए थे बीजेपी में, टीएमसी के बड़े नेता थे, उन्हें एडजस्ट किए जाने की चर्चाएं थी। वो उस समय राज्यसभा के सांसद भी हुआ करते थे, तो उनके बारे में ये चर्चा थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलेगा और इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में शामिल किया जाएगा। इस बात को लेकर चर्चाएं काफ़ी समय से चलती रही थी, लेकिन कोरोना का काल आया, पहला साल था, कोरोना ने पहली बार अपना रूप दिखाया था। उससे शायद नरेंद्र मोदी घबरा गए और उन्होंने तय किया कि भाई अभी रहने देते हैं और चुनाव को आगे चुनाव के जो रूपरेखा है, बिहार का चुनाव भी होना था और उन्होंने सोचा कि इसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, ज़रा कोरोना से निपट ले। लेकिन कोरोना से निपटने का तो किसी के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है कि कोरोना से कैसे निपटा जाए। 1 साल हो गया, 2 साल होने जा रहे हैं और कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है। अब एक बार फिर सत्ता के गलियारों में, दिल्ली में ये चर्चा चल रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और इस बार विस्तार होने के चांसेस ज़्यादा प्रबल हैं। क्योंकि 2022 में 5 राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव फेस करने हैं बीजेपी को। इस बार जो 5 राज्यों के चुनाव 2021 में हुए हैं, इनमें पश्चिम बंगाल और असम के अलावा बीजेपी के लिहाज से कोई महत्वपूर्ण नहीं था। वो अलग बात है कि सांत्वना पुरस्कार के रूप में पुडुचेरी में भी एनडीए को सरकार मिल गई है, लेकिन अभी भी बीजेपी उस पोजीशन में नहीं है स्ट्रांगली कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार का रूपरेखा फाइनल कर सके। कोरोना को लेकर बड़ी विकट परिस्थिति चल रही है, बड़ा दबाव है, वैक्सीनेशन का प्रेशर है, तमाम तरह के दबाव हैं, राजनीतिक लोग हैं और कई स्थितियां ऐसी बनी हैं, अप्रिय स्थितियां ऐसी बनी हैं कि विपक्ष की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी को और बीजेपी शासित राज्यों को। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होना तय है मानसून सत्र से पहले पहले। और इसमें संभावनाएं क्या हैं? क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, गुजरात, मणिपुर, इन स्टेट्स में चुनाव होना है और ये पांचों की पांचों स्टेट, अगर पंजाब को छोड़ दें, बाकी 4 स्टेट ऐसी हैं बीजेपी शासित हैं और बीजेपी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो बीजेपी इस लिहाज से भी अपनी भूमि को तैयार करना चाहेगी और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है उत्तर प्रदेश का, जहाँ से उसे सबसे ज़्यादा सांसद, सबसे ज़्यादा विधायक मिलते हैं। तो ये सुनने में आ रहा है कि अब पूरा का पूरा सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार अगले 1 महीने के भीतर भीतर होना तय है। वैसे भी नियमों के हिसाब से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी टोटल स्ट्रेंथ 81 तक हो सकती है, यानी 81 मंत्री तक नरेंद्र मोदी बना सकते हैं, जबकि अभी 62 मंत्री हैं। इसके अलावा कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास कई कई डिपार्टमेंट्स के चार्ज हैं और अतिरिक्त चार्ज हैं और कई डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं कि जिन अभी हाल ही में, जैसे कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री का निधन हो गया था सुरेश अंगड़ी का कोरोना से, और कई ऐसे मामले हुए कि जिसकी वजह से अतिरिक्त चार्ज बढ़ते चले जा रहे हैं मंत्रियों के पास। और उस प्रेशर को कम करने के लिए शायद कुछ नए मंत्री बनाए जाएं। इसके अलावा मौजूदा सरकार में रामदास अठावले को छोड़कर सहयोगी दलों का कोई मंत्री नहीं है, यानी कि एनडीए का जो एक स्वरूप है वो इस समय मिसिंग है। सरकार की सहयोगी रही शिवसेना के मंत्री अरविंद सावंत ने 2019 में पार्टी के सरकार से अलग होने के बाद इस्तीफा दे दिया था, जबकि सरकार में शामिल अकाली दल के कोटे की मंत्री हरसिमरत कौर बादल कृषि कानूनों के विरोध में सरकार से अलग हो गई थी। इसके अलावा
लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व भी सरकार में समाप्त हो गया था। और अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है उसमें कई सहयोगी दलों को एडजस्ट करने की बात चल रही है। जैसे कि अपना दल है, अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल हैं, मोदी के पहले कार्यकाल में मंत्री बनी थी, लेकिन इस बार उन्हें नहीं बनाया है। और अनुप्रिया पटेल का पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़िया प्रभाव है उनकी पार्टी का, और उनके जो पिता थे वो अच्छे खासे पॉलिटिशियन थे वहाँ के, सोनेलाल पटेल, उनका वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन बढ़िया है। तो अब उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले उन्हें भी एडजस्ट करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। और इसके अलावा बिहार में जनता दल यूनाइटेड के 2 सांसदों को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, क्योंकि नीतीश कुमार अब बीजेपी के सहयोगी बन चुके हैं और दोनों ने मिलकर चुनाव जीता है बिहार का पिछले साल। तो ये सारी सीन इस तरह का बनता नज़र आ रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। इसमें जो फ़िलहाल अभी जिन लोगों का नाम चल रहा है विस्तार में शामिल होने के लिए, उनमें मुकुल राय हैं, और राज्यसभा सांसद रहे तृणमूल कांग्रेस के, उसके बाद बीजेपी में आ गए थे, 2016-17 में शायद ये आ गए थे, और उस समय तो बंगाल का चुनाव बहुत दूर था। तो इसलिए इनके बारे में तो ये शुरू से ही कहा जाता रहता है कि इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। और अभी उनसे विधायक चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, वो विधायक का चुनाव भी लड़ गए और चुनाव जीत भी गए। हालांकि उनके बेटे विधायक का चुनाव हार गए हैं, मुकुल राय के, और वो इस बात से थोड़े नाराज़ बताए जाते हैं। पिछले दिनों तो ये भी चर्चा आने लगी थी कि शायद टीएमसी में वापस जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें मना लिया गया और कहा गया कि भाई आपको मंत्री बनाया जाएगा। और अगर उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाता है तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में फिर एक और उपचुनाव होगा, 4-5 सीटों का विधानसभा का वहाँ पर उपचुनाव पहले से ही ड्यू है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण नाम और केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए चल रहा है वो है सर्बानंद सोनोवाल का। असम के मुख्यमंत्री थे और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस बार हटाया गया है। एक तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा को वहाँ की कमान सौंपी गई है असम की। तो उन्हें पहले शायद आश्वस्त कर दिया गया था कि आपको हम सेंटर में रह रहे हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। और मुझे लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के सीएम बनने के बाद सर्बानंद सोनोवाल का सेंटर की पॉलिटिक्स में लाना, उन्हें एडजस्ट करना, ये बहुत ही एक सॉलिड रीज़न मुझे नज़र आ रहा है और निश्चित रूप से सर्बानंद सोनोवाल की एंट्री होगी। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड की जो है वो चर्चाएं थी कि जनता दल यूनाइटेड के 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 2019 में ही इन दोनों का आपस में गठबंधन हो गया था, जनता दल यूनाइटेड का और बीजेपी का। चुनाव हुए 2020 में। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सारे समीकरण ये बनते हैं। उस समय नीतीश कुमार ने कह दिया था कि नहीं, हम केंद्रीय मंत्रिमंडल का पार्ट नहीं होंगे, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद और कई तमाम परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि अब शायद नीतीश कुमार तैयार हो गए हैं अपने 2 लोगों को मंत्री बनवाने के लिए, और जिनकी चर्चाएं हैं वो हैं राजीव रंजन और संतोष कुशवाहा। इनको मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से मैंने आपको बताया कि अपना दल की अनुप्रिया पटेल, उनको भी शायद और उन्हें मंत्री बनाने के लिए एडजस्ट किया जा रहा है, और जातिगत समीकरण के हिसाब से भी अनुप्रिया पटेल को लाया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण नाम है जो कि बिहार से ही आते हैं, सुशील मोदी। डिप्टी सीएम हुआ करते थे बिहार के, लेकिन इस बार जब चुनाव हुए तो सारा सिनेरियो बदल गया और इस बार वो डिप्टी सीएम नहीं रहे, और अब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की स्थान देने की चर्चाएं चल रही हैं। और चूँकि बिहार में बीजेपी के गिने चुने ही ऐसे फेसेस हैं जिन्हें लोग जानते हैं, उनमें से एक सुशील मोदी हैं। पिछले 10-15 साल से सुशील मोदी के अलावा कोई बड़ा नेता बिहार से निकलकर नहीं आया है बीजेपी का। तो इसलिए बिहार में अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए बीजेपी सुशील मोदी को फिर से केंद्र में लाने की जो बात है उस पर रजामंद हो सकती है। हो सकता है कि सुशील मोदी को मिनिस्टर बनाया जाए। इसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में मैंने आपको शुरू से बताया ही, और मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे तो उनके बाद से, भाजपा में आने के बाद से ही उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चाएं थी। पिछले साल लॉकडाउन जब चल रहा था खूब चर्चाएं थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन हर परिस्थितियों को देखते हुए
ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शांत बैठे रहे कि भाई स्थिति ऐसी है, कोविड से भी ग्रसित हो गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इसके अलावा पिछले दिनों जो दमोह विधानसभा सीट का उपचुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में और कांग्रेस वहाँ से जीत कर आई है, तो उससे भी बीजेपी की थोड़ी सी चिंताएं मध्य प्रदेश को लेकर तो बढ़ी ही हैं। तो मुझे लगता है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार इस बार मानसून सत्र से पहले ज़रूर होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुशील मोदी, अनुप्रिया पटेल, राजीव रंजन, संतोष कुशवाहा, सर्बानंद सोनोवाल, मुकुल राय, इन सब लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। मैं हमेशा अपडेट्स के लिए आपके पास आता रहा हूँ। जब भी मेरे पास कोई अपडेट होती है मैं लाइव भी आता हूँ। और लाइव आने के लिए आपको दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मुझसे लाइव नहीं जुड़ पाएंगे। इसके अलावा हम रोज़ाना रात को 10 बजे कार्यक्रम करते हैं आज रात का शो, जिसमें हम दिन भर की खबरों पर चर्चा करते हैं। बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। अगर आप लोग उसमें लाइव मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मुझसे सुपर चैट के थ्रू बात करना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल की मेंबरशिप ले लें। बहुत सस्ती है, 50, 100, 150 रुपये की आपको मंथली फ़ीस होती है। आप उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं मुझसे। और देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।